बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ अपनी कहानी है ज़माने भर से, मुनफरिद हम गमे हालात लिए फिरते हैं। मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट, ये मीम से बना है ये लफ्ज़। मुनफरिद भी डिफरेंट ही हुआ, ये फ़र्द से बना, हर इंसान का अपना अपना अंदाज़ मुनफरिद कहलाता है। और गम जो है ये मीम पे ख़त्म होता है। आज के इस वीडियो में हम उर्दू हर्फ तहजी के एक नए लेटर मीम से रुशनास होंगे, सीखेंगे, उसे समझेंगे। मीम या देखिए कई तरह से लिखा हुआ है ना। एक्चुअली होता क्या है ये कि ये गोल जैसी एक शक्ल होती है, सर्किल। एक्चुअली सर्किल भी नहीं है, ये रेक्टेंगुलर सर्कुलर मिला करके होता है और इसके नीचे एक निशान खींची रहती है। और ये जो होता है ये खोखला भी हो सकता है और भरा हुआ भी हो सकता है। दोनों तरीके से मीम को लिखा जा सकता है। उर्दू में इसका 30वां पोजीशन है इसका हुर्फ तहजी में, 30th। मीम को कैसे लिखें, तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि एक खोखला या भरा हुआ एक सर्किल होता है। एग्जैक्टली सर्किल भी नहीं होता है, ये ऐसे लिखते हैं सर्किल सा बना करके, फिर नीचे एक निशान खींच देते हैं। तो ये या तो खाली रह सकता है या भरा हुआ रह सकता है। जैसे हम देखिए यहाँ लाम में मीम मिला के दिखते हैं, ये खाली है। अगर हम चाहेंगे इसको भरना अगर, तो ये भरा भी सकता है, थोड़ा सा खाली भी रह सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये रहा आपका मीम। यहाँ जो हम लोग खाली देख रहे हैं और ये हटा हुआ देख रहे हैं, ये टाइपिंग में, अरबिक टाइपिंग में इसी तरह से आता है। तो शुरू में जब इसको हम लिखेंगे तो ये पूरी शक्ल लिखा जाएगा, और जब इसे हम शुरू में किसी दूसरे लेटर से मिला के लिखेंगे तो इसके ऊपरी सिरे का इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर ऊपरी सिरे यहीं पर से हम एक हल्का सा डैश में आगे बढ़ा देंगे ताकि आने वाले लेटर को इसमें आसानी से मिलाया जा सके। और अगर मीम बीच में है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और आखिर में मीम अगर है तो ये पूरी शक्ल लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से जिस तरह से मेरा पेन गया है वैसे ही आप मीम को लिखने की कोशिश करें। मीम को अब एराब से और मुसव्वते से मिलाकर देखते हैं। ये मीम है, अगर मीम पर हम ज़बर डालते हैं तो ये हो जाता है मा। और यहीं पे अगर मीम पे ज़बर और अलिफ़ डाल देते हैं अगर, तो ये हो जाता है मा, ठीक है। और इसी मीम पे वाव को मिलाते हैं अगर ज़बर दे करके, तो ये हो जाता है मौ, ठीक है। और इसी मीम पे अगर ये को मिलाते हैं अगर, तो ये हो जाता है ये हो जाता है मैं, ठीक है। ये ज़बर का हो गया। अगर मीम के नीचे ज़ेर डालते हैं एराब तो ये हो जाता है मी, ठीक है। लेकिन अगर ज़ेर के साथ अगर ये भी मिला देते हैं अगर, तो ये हो जाएगा मी, ठीक है। और अगर मीम के साथ यहाँ ज़ेड मिला देते हैं अगर, तो ये हो जाता है मे। मीम पर अगर पेश लगाएंगे तो ये मीम पेश मु होगा, और अगर इसमें पेश लगाएंगे तो ये मुँह हो जाएगा, ठीक है। और एक और पेश लगाने से मुँह ही मोह होता है, लेकिन इस पेश को हम नहीं दिखाते हैं, जब दिखाना होता है तो ये भी मोह होगा। तो इस तरह से अलग अलग एराब लगाने से लॉन्ग वेवेल जो है वो अलग अलग साउंड देने लगता है। मीम से बनने वाले कुछ अल्फाज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मीम लफ्ज़ के शुरू में आता है, कैसे लिखते हैं। तो महल, तो महल में पहले हम मीम लिखेंगे और फिर है होता है, छोटी है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। उसके बाद लाम आता है। तो इसको बहुत आसानी से मिला दी, ये मीम लिखिए। अभी हम हौलो ही मीम लिख रहे हैं क्योंकि ये लिखने में आसान होता है। और ये लाम हो गया महल। आप इसको लाइन पर भी लिख सकते हैं, इस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक। खून मज़दूर का मिलता जो ना तामीरों में, ना हवेली ना महल और ना कोई घर होता। हैदर अली जाफ़री लिखा है। ये आप देख रहे हैं, ये महल है जो बादशाह राजाओं के रहने की जगह होती थी। हवेली आलीशान बिल्डिंग को, बहुत बड़े इमारत को कहते हैं जिससे ज़मींदार लोग रहा करते थे। अभी भी हवेलियाँ बहुत मिलेंगी आपको, महल भी मिल जाएगा। और घर है, तो ये हवेली भी घर है, रहने की हर जगह को घर कहते हैं, चाहे वो हवेली हो, महल हो या घर हो। मुर्गा कैसे लिखेंगे, तो मुर्गा में हम जानते हैं मीम का इस्तेमाल होगा और फिर उसके बाद ये रे का इस्तेमाल होगा
और गैन में अलिफ मिलाएंगे तो यहाँ पे मीम में रे मिल जाएगा। रे के बाद कोई लेटर नहीं मिलता तो गैन को अलिफ से अलग से मिलाना होगा और मीम पर पेश है। तो ये हो गया मुर्गा। इसी तरह से मेस पे मीम और फिर ये है और फिर ज़ के लिए यहाँ पर इस जे का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये तीनों आपस में मिल जाएगा। तो ये के एलोग्राफ का इस्तेमाल करेंगे बीच में, फिर जे लिख देंगे तो ये हो जाएगा मेज़। मस्जिद, मस्जिद लिखना बहुत आसान है। मस्जिद बना है सजदा से बना है, सर झुकाने यानी सजदा करने की जगह। मीम, सीन, जीम और दाल, तो चारों लेटर को आसानी से मिला सकते हैं आप। तो ये मीम हो गया, सीन, जीम और दाल जब मिलता है तो रे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मैना ये एक चिड़िया है और प्यार से उन बच्चों को कहते हैं जो प्यारी प्यारी बातें करते हैं या बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो मीम, ये, फिर नू, तो ये मीम ज़बर माँ, मीम ये ज़बर मैं, नूली ज़बर ना, ये हो गया मैना। जमना कैसे लिखेंगे? जमना मत होता है फ्रीज़, जम जाना, जैसे यहाँ पानी आबशार का पानी जमा हुआ है। और जमुना नदी भी है जिसको हम लोग हिंदी में यमुना बोलते हैं। तो ये जीम है, मीम है, नून है, अलिफ है, तो ये चारों लेटर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। जमना, देखिए यहाँ पर जो मीम को मिलाया गया बीच में, तो अगर हमको जफना लिखा रहता अगर तो ऐसी शक्ल होती, लेकिन ऊपर की तरफ होती और ये इस पर डॉट भी होता है। मीम में कोई डॉट नहीं होता, तो बहुत डिफरेंट है फे में और मीम में। जमना हो गया। जिम्नास्टिक जो है ये एक थोड़ा लंबा वर्ड है हिंदी का, इसको कोशिश करते हैं उर्दू में लिखने की। तो इसमें जो लेटर्स है वो पहले हम नोट कर लेते हैं। जे मीम ज़ेर जिम, नू अली ज़बर ना, जिम्ना और फिर सीन है, ये ऐसे 3 शोशा है। जिम्नास टिक है ना, इतना लंबा लेटर है, 7 1 2 3 4 प्लस 3 7 लेटर्स का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जीम मीम नून अलिफ तक मिला देंगे, क्योंकि अलिफ के बाद हम किसी लेटर को नहीं लिख सकते हैं मिला करके। तो ये जमना लिखिए या जिमना लिखिए, एक ही चीज़ है। उसके बाद इस टिक में सीन टे काफ को मिलाएं। अलिफ तुम लिख चुके, अब सीन टे काफ लिखेंगे। तो सीन का 3 शोशा, फिर टे का 1 शोशा, फिर काफ, ये हो गया जिम्नास्टिक। मलमल, देखिए इसमें शुरू में भी इस्तेमाल हुआ है और बीच में भी। तो कैसे मिलाएंगे, देखिए बहुत आसान है। मीम, लाम, फिर मीम, तब बीच में आने पर देखते हैं मीम नीचे की तरफ चला जाता है। तो मीम लाम ज़बर मल, लाम पर जज़्म है, फिर मीम लाम ज़बर लम, मल, लाम पर जज़्म है, मलमल। ममता, तो ममता में जो पहला मीम है वो ऊपर लिखा जाएगा, दूसरा मीम है वो नीचे लिखा जाएगा, फिर तेली ज़बर ता हो जाएगा। अब हम मीम को आखिर में लिखेंगे जुम लफ्ज़ के। तो ये तो बहुत आसान है, ये आ है तो आ में सीधे मीम लिख देंगे तो ये हो जाएगा आम। अंजाम, तो अंजाम में होगा अलिफ नून, फिर जीम अलिफ और मीम। तो अलिफ नून जीम अलिफ को अलिफ को हमें अकेले लिखना होगा क्योंकि अलिफ के बाद कोई लेटर नहीं मिलता। फिर नून जीम अलिफ को मिला देंगे आसानी से, नून का ये एलोग्राफ लिखाया जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि बे नून ये का 3 तरह का एलोग्राफ होता है, एक ये और एक ये। इसमें डॉट दे करके हम पढ़ते हैं कि नू है या बे है। तो यहाँ पर नून का ये एलोग्राफ है, जीम ज़बर जा और मीम पूरा लिखा जाएगा। अंजाम। नाम, तो नून में अलिफ मिलाइए, यहाँ पर ये वाला एलोग्राफ यूज़ किया गया नू का, फिर मीम अलग लिखा जाएगा। तमाम, जब ते में हम मीम मिलाएंगे तो मीम नीचे की तरफ चला जाएगा, ये हो गया तमाम। नीचे लिखे गए जुमलों को उर्दू में लिखें। दुकान से 1 किलो सेब लाकर दो। देखिए दुकान कैसे लिखेंगे, अब दुकान कैसे लिखेंगे, दाल पर हिरसू है ना, तो दाल पर सिर्फ पेश लिखा जाएगा। का है तो ये का लिखिए, अलिफ के बाद लेटर नहीं मिला सकते, फिर नून मिला दीजिए तो ये हो गया दुकान। से, सीन में बड़ी ये मिल जाएगा तो इसकी आवाज़ से हो जाएगा। एक, तो एक कैसे लिखेंगे, अलिफ ये और के, एक। किलो, किलो नहीं किलो होता है, तो काफ में लाम मिलाएंगे, काफ में सिर्फ जेर देंगे और वाव मिला देंगे। देखिए 1 किलो सेब, तो सीन का 3 शोशा, फिर ये का शोशा, फिर बे, सेब। लाकर, तो लाम में अलिफ मिला देंगे, ला, काफ रेज़र कर हो जाएगा। उर्दू हिंदी में भले ये एक लेटर है लाकर, लेकिन उर्दू में एक ही हरफ लफ्ज़ को 2 अलग अलग लिखा गया क्योंकि अलिफ के बाद
कोई लेटर नहीं मिलता। दो, दाल, दो, तो ये हो गया दुकान से 1 किलो सेब लाकर दो। अब इसे आप लोगों को लिखना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है घर पे। गुलाब को मेज़ पर सजा दो। ध्यान दीजिए कि मेज़ के लिए ये जे का इस्तेमाल होगा, जौ के लिए, ठीक है। मलमल के कुर्ता, सॉरी मलमल का कुर्ता लिखिए यहाँ पर, मलमल का कुर्ता दर्जी, दर्जी में भी जौ में ये इस्तेमाल होगा। वापस, स के लिए सीन का इस्तेमाल करेंगे आप, साथ का नहीं। लो, इल्म, यहाँ पर इल्म जो है अलिफ से नहीं होता, ऐन से होता है, ऐन का इस्तेमाल करेंगे इल्म के लिए। इल्म की दौलत, यहाँ पर जो है तो के लिए ते का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाँ, और ये सौ के लिए सात का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इल्म की दौलत हासिल करो, और हमें लिख देना है 5minute@outlook पर भेज दिए। इंशाल्लाह मैं इसे करेक्शन करके आप लोगों को इसका जवाब दूंगा। तो किसी भी लफ्ज़ को मिलाने के लिए जो बहुत सीधा सा रूल है कि अलिफ, रे, दाल, वाव ख़ानदान के हरूफ के बाद दूसरा हरफ नहीं जोड़ा जाता है। बकिया हरूफ को आप एक लफ्ज़ के सारों हरूफ को जोड़ सकते हैं। जैसे हम मलमल में सारे लेटर्स जुड़ जाएंगे। गुलाब में गाफ, लाम, अलिफ जुड़ेगा और सिर्फ एक बे बच जाएगा, बे को आपको अलग लिखना पड़ेगा। खाली जगहों पर लाम या मीम लगाकर लफ्ज़ मुकम्मल कीजिए। तो ये सही है, बेल इज़ बा है, तो बा के बाद क्या लगाएंगे, लाम या मीम। तो हम जानते हैं कि लाम लगा देंगे तो बाल हो जाएगा, हेयर। वैसे बा के बाद मीम भी लगा सकते हैं। बाम माने छत होता है, और बाम जो है वो जो हम लोग सर दर्द वगैरह में लगाते हैं वो भी बाम उसका माना होता है। ये आरा है ना, आरा के में हम लाम लगाएंगे तो आराल होगा, तो ये कोई लेटर वर्ड नहीं है। मीम लगा देंगे तो आराम हो जाता है। अच्छा, ये सवा है, तो सवा में लाम लगा देंगे तो सवाल, मीम लगा देंगे तो सवाम, तो सवाल होगा, ठीक है। इसे आप लिखें, इसे भरें, इसे भरें। और अगला वीडियो इंशाल्लाह हमारा आपका हे से मुतल्लिक़ होगा। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का सुनते हैं क्या उन्होंने लिखा है। लाखों कमाने वाले से ज़्यादा वह बंदा खुश रहता है जो ना मिली हुई चीज़ों के बजाय मिली हुई नेमतों को याद रखें। तो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं, या वो सेहत की नेमत हो, या अपने दोस्तों ख़ैर माँ बाप की नेमत हो, या जिस तरह की भी नेमतें हों, उसको जो लोग याद रखता है तो उससे वो बेहतर है जो लाखों रुपया कमाते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द।